ओम शांति। आज बाबा की 12 जून 2021 का मुरली का मंथन है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे, सूर्यवंशी टिकट लेनी है तो बाबा पर पूरी तरह से बलिहार जाओ, स्वाहा हो जाओ, अपना सब कुछ बाबा पर स्वाहा कर दो तो सतयुग के अधिकारी बन जाएंगे। यानी सतयुग जो है वो एयर कंडीशन की टिकट है, क्योंकि सतयुग में संपूर्ण सुख होता है और चंद्रवंशी त्रेता युग उसमें 2 कला कम हो जाते हैं तो उसको सेमी स्वर्ग कहेंगे, क्योंकि उसमें संपूर्ण सुख नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, तो उसको कहेंगे फर्स्ट क्लास की टिकट। तो बाबा हमें यही बता रहे हैं कि आपको सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है। सूर्यवंशी की टिकट लेनी है, संपूर्ण सुख प्राप्त करना है, वो एयर कंडीशन की टिकट है। तो जो बाबा कहते हैं वैसे ही करो। मेरा मेरा सब खत्म कर दो, सब कुछ बाबा का है। तन मन धन संबंध संकल्प श्वास जो भी है सब भगवान का है। तो भगवान की आज्ञा अनुसार यूज होना चाहिए, ईश्वरीय सेवा में यूज होना चाहिए, विश्व कल्याण के कार्य में यूज होना चाहिए। इसलिए अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैं ऐसा बना हूँ, क्या मैं सतयुग के पहले जन्म में आ सकता हूँ। बाबा ने कहा अपनी शक्ल देखनी है, यानी अपनी चेकिंग करनी है, अपने कर्म देखने हैं, पुरुषार्थ देखना है कि मैं लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बना हूँ। ये अपनी चेकिंग करनी है। और बाबा ने कहा कि तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें इतना ऊंचा बाप मिला है जो तुम्हें स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया है, स्वर्ग की सौगात देने आया है, तुम्हारा इतना ऊंचा भाग्य बनाने आया है, बादशाही देने आया है। और इस समय बाबा इतना ऊंचा ज्ञान भी दे रहे हैं, गुणों से सजा रहे हैं, शक्तियाँ भी दे रहे हैं, सर्व ईश्वरीय खजाने दे रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होती है कि हमने ऐसे बाप को पहचाना है और ऐसे बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। और बाबा ने कहा कि माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती है जब हम बाबा की अवज्ञा करते हैं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो माया थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है, अपनी तरफ कर लेती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा मुझे याद करते रहो, मेरी श्रीमत पर चलते रहो, तो माया भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। फिर बाबा ने कहा अगर तुम्हें संपूर्ण आत्मा बनना है, सबका लक्ष्य तो यही है संपूर्ण बनना, है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है, एक बाबा से ही स्नेह रखना है, दिल का, दिमाग का नहीं, दिल का। क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसके संग में रहते हैं, और संग में रहते हैं
तो संग का रंग जरूर लगता है, यानी जैसा बाबा है वैसे हम भी बनते जाते हैं। हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाएंगे तो सब प्रकार की जो कमी कमजोरियां हैं वो भी खत्म होती जाएंगी और हम आत्मा संपूर्ण बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा स्नेह को बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है। निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है तो संपूर्णता तक पहुंचना सहज हो जाएगा। निश्चय भी कौन सा, कितने प्रकार का निश्चय है। एक खुद पर निश्चय होना चाहिए, दूसरा भगवान पर खुदा पर निश्चय होना चाहिए, तीसरा ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए, चौथा सर्व ब्राह्मण परिवार पर निश्चय होना चाहिए। अगर ये फाउंडेशन निश्चय का हमारा मजबूत है तो हम संपूर्णता की मंजिल तक सहज पहुंच सकते हैं, क्योंकि संशय आता है तभी हम उस श्रीमत का, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि बनो, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती है। फिर आज मम्मा के भी कुछ महावाक्य थे मुरली के अंदर, कुछ मम्मा ने उसको समझाया है विस्तार करके, सहज करके। तो मम्मा ने कहा आज की मुरली में कि जैसे कोई अशुद्ध आत्माएं होती हैं, जिनको हम आजकल भूत कह देते हैं, प्रेत कह देते हैं, घोस्ट कह देते हैं, तो ये सच में होते हैं या कोई वहम है। तो मम्मा ने कहा ये होते हैं, बाबा ने भी कहा ये होते हैं। ये कौन सी आत्माएं होती हैं जो भूत प्रेत बन जाती हैं? बाबा ने कहा ये अशुद्ध आत्मा होती हैं, आत्माएं जिनके अंदर विकार ज़्यादा होते हैं और जो पाप ज़्यादा करते हैं, क्योंकि विकारों से ही पाप होता है। तो ऐसी आत्माएं अशुद्ध योनि में भटकती हैं, यानी उनको शरीर नहीं मिलता जल्दी से और वो वायुमंडल में भटकती रहती हैं। फिर जिनके साथ हिसाब किताब होता है उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और अपना हिसाब किताब कर्मों का चुकतू करती हैं। जैसे उनको मारती भी हैं, उनको दुख देती हैं, है ना, उनको पीटती भी हैं, तंग करती हैं। तो इस प्रकार से वो अपना हिसाब किताब, अपना बदला जो है वो लेती हैं, चुकतू करती हैं। क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म में आती है, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। लेकिन अगर आत्माएं फिर ज़्यादा पाप करती हैं तो उनको कुछ समय तक फिर शरीर नहीं मिलता, तो बिना शरीर के वो इस तरह से अपना पार्ट प्ले करती हैं, खुद भी दुखी रहती हैं और दूसरी आत्मा को भी दुखी करती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं शुद्ध आत्मा बनो, अच्छे कर्म करो, परमात्मा को याद करो, गुण धारण करो, तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा और आप हर जन्म में सुखी रहेंगे। सुख देंगे तो सुखी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।